मजाक? क्यों? मैं मजाक नहीं कर सकती? संजना, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। ओके डार्लिंग, तो मुझे बता दो कि तुम्हें किस तरह का मजाक पसंद है। तो तुम सिर्फ मजाकी अकदर बनना चाहती हो? मैंने तो तुम्हें बहुत कुछ देने की ठान रखी है। लेकिन मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। आई वॉन्ट जय। कभी कभी तुम बहुत जालिम बन जाती हो। तुम्हारी तरह नहीं हो डार्लिंग। क्यों भाई? मैंने क्या किया? यही तो प्रॉब्लम है कि तुम कुछ करते नहीं। कभी मेरे फोन किए बगैर तुम खुद आए मुझसे मिलने, कभी मुझे सरप्राइज दिए? संजना, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। आई डोंट केयर, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। तो फिर ये लो भाई, हाजिर हूं मैं तुम्हारे सामने। हाजिर तो हो, लेकिन चले जाओगे। जाना तो पड़ेगा मेरी जान। वो नताशा मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए। तुमने भी किस औरत का नाम ले लिया? अच्छा खासा रोमांटिक मूड बिगाड़ के रख दिया तुमने। आई लव यू माई जान, यही तो मैं सुनना चाहती थी। लव यू। Alright, in we go. हेलो भैया, तुम्हारा टूर कब खत्म होने वाला है? कोई दिन, तारीख, वक्त अगर आप बताएं मेहरबानी करके तो समझ में आए क्या हो रहा। हाँ, मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगा। जय, तुम्हें कल के कल आना होगा। अरे समीर, कल पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल भी नहीं है। अपने इस टूर को काटो और कल के कल यहाँ पहुंचो। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके? कौन है, किसकी है ये कहानी? कौन है, किसकी है ये कहानी? जितनी नई है उतनी पुरानी, जीत की भी हार की भी, दोस्ती की प्यार की भी। गम की डाल पर एक गुलाब है जिसका नाम है। तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो डांस क्लास में होना चाहिए ना। क्या? सोनू को अभी भी बहुत तेज बुखार है। क्या करें? देख यार, ये घरेलू नुस्खे सब बेकार है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। हाँ चलो। पक्या, सोनू को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? तू काय को टेंशन लेती है रे? कुछ नहीं होगा उसको। मैं बोलूं क्या हुआ रहेगा उसको? वो अपना मामा है ना, मामा वड़ा पाव वाला, हाँ वो है ना, अपने वड़े है ना सड़ेले तेल में बनाता है। मैं खाया था, मेरे को भी हुआ था टेंशन। कहाँ रहेगा वो? उसको बहुत पसंद है वो। पेट खराब हो गया और क्या। अगर सोनू को कुछ हो गया ना तो मैं मामा की ठेली को आग लगा दूंगी। ए, तू मेरा काम मत कर। क्या मैं आता हूँ तेरे डांस क्लासेस में बच्चे लोगों को सिखाने के लिए? बात करती है खाली बेली। कुछ भी हो जाए पक्या, मैं सोनू को कभी एहसास नहीं होने दूंगी कि वो इस दुनिया में अकेला है। और मैं कोई नहीं है? मैं उसका कुछ नहीं क्या? तू भी ना कुछ भी बोलती है। अपन कुछ नहीं है क्या उसका? अरे अपन थोड़ा है ना उसका ख्याल रखने को। खाली भी टेंशन लेती, कुछ नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। मैं बोलता था। मैंने उसे फिलहाल इंजेक्शन दे दिया है, सो रहा है वो।
और कुछ दवाइयाँ भी लिख देता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप एक काम कीजिए, मैं एक लेबोरेटरी का नाम बताता हूँ, वहाँ जाकर आप उसका एक्सरे निकलवा लीजिए। और कुछ टेस्ट भी हैं, वो सब मैं आपको लिख कर दे दूँगा। वो सब देखने के बाद ही मैं बता सकूँगा कि क्या प्रॉब्लम है। ओके? एक्सक्यूज मी। हाथ मिला रे। ये ना लुच्चा एक नंबर है। अब सुना तूने, लेबोरेटरी जाओ, एक्सरे निकालो, डिस्पेंसर। अरे 10% बंदेला इसका, ये सब ऐसे होते। लुच्चा एक नंबर का, कुछ नहीं होने वाला उसको, तू फिक्र मत कर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। काय को टेंशन लेती खाली पीली का, ठीक हो जाएगा वो। नहीं पकिया, हम डॉक्टर साहब की बात सुनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जितने भी पैसे लग जाए। मैं सोनू की रिपोर्ट और एक्सरे निकलवा कर रहूंगी। अरे हाँ भाई, आ गया हूं मैं। अरे समीर, सांस लेने का तो मौका दो, पहुंच रहा हूं मैं। मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर ये बात मैं फोन पर कहती तो मैं जानती हूँ तुम यहाँ शायद नहीं आते। सच बात तो यह है कि मुझे भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है। लेकिन मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। आई वॉन्ट जय। हाजिर तो हो, लेकिन चले जाओगे। जाना तो पड़ेगा मेरी जान। वो नताशा मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए। आप आ गए? हाँ, कब आए पता ही नहीं चला। अगर पता चल भी जाता तो क्या कर लेती? तो बैंड बाजे वाले को बुलाकर मेरा स्वागत करती क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपका फोन नहीं आया इसलिए डर गई थी। देखो, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी जायदाद दौलत तुम्हें मिली हुई है, जाओ घूमो फिरो, ऐश करो। और मेरे ख्याल से तुम ये करना भी चाहती हो, बस दिखावे के लिए अपनापन जताते रहती हो। ये आपकी गलतफहमी है। भगवान का दिया हुआ इस घर में सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत आप है। अरे, जानकर खुशी हुई कि हमारी बीवी हमें अपनी दौलत समझती है। ये कहकर तो तुमने मेरी नजरों में अपनी इज्जत तो और बढ़ा दी। अब तो तुमसे कुछ कहते हुए या डांटते हुए भी 10 बार सोचना पड़ेगा। अब तो ये भी नहीं कह सकता कि जाओ मेरे लिए कप कॉफी लाओ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं अभी लेके आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे देरी हो रही है, कपड़े बदलकर समीर से मिलने जाना है। सुनिए, आप थके होंगे, कॉफी पी के जाइए। अरे मैंने कहा ना संजय। मुझे कुछ नहीं चाहिए। देव माँ के बर्थडे को लेके कितने खुश थे हम लोग। मैं तो बहुत सारी प्लानिंग कर रहा था, लेकिन अब तो समझ ही में नहीं आ रहा किस बात की खुशी मनाऊं। आपकी इस बात ने तो होश ही उड़ा दिया हमारे। बर्थडे के दिन वो ये बेल सुनाने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि देव माँ सारे दुनिया के सामने हमें बेइज्जत करेगी, परेशान, और प्रेस इसके बारे में हफ्तों तक लिखती रहेगी। बर्बाद तो हो चुकी है, अब बेइज्जत भी होना पड़ेगा। मैं देव माँ से बात करूंगा। कोई फायदा नहीं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो कोई रास्ता खत्री साहब? रास्ता एक है, लेकिन
चलने वाला चाहिए। कैसा है रास्ता? देखो, विल बनने से पहले अगर देव माँ की मौत हो जाती है तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है। अरे खत्री साहब, किसी के मरने की दुआ करने से कोई मर थोड़ी जाता है। लेकिन अगर मारा जाए तो मर जाता है ना। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा हूं। तुम दोनों बचना चाहते हो, ऐशो आराम की जिंदगी मगर काटना चाहते हो। ये क्या बकवास है भाई? ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये सब के लिए देवयानी का मरना बहुत जरूरी है। पागल हो गए आप? क्या हम अपनी माँ को मारे? भैया आपको चले क्यों नहीं? हाँ? What is he talking? This is utter nonsense. सही कह रहा हूँ। देवयानी जी के मरने के बाद उसका सारा एम्पायर जो है किसका होने वाला है? तुम दोनों के हाथ में आएगा। हाँ, मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे तो सिर्फ फीस मिलेगी। Shut up! भैया ये आदमी पागल है। आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। I'm not party to this. Not at all. जय, सुनो। बच्चा है बच्चा। जब इसके जूते गिर जाएंगे ना, पाँव में छाले पड़ेंगे, तो देखना रोता हुआ आएगा और कहेगा खत्री साहब सही कहते थे। समीर साहब, जो रास्ता हमने चुना है ना, वो रास्ता बिल्कुल सही है। लेकिन काम पूरा करने के लिए इसे शीशे में उतारना बहुत जरूरी हो गया है। और ऐसे मामलों में औरतों से बड़ा हथियार कोई नहीं होता। आप अपनी पत्नी से कहिए, इसकी पत्नी को शीशे में उतारेगी और इसकी पत्नी खुद ब खुद इसे शीशे में उतार लेगी। आपका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन ये काम पूरा करने के लिए समीर साहब, इस बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी हो गया है। अदरवाइज इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ओह, इट इज पॉसिबल खत्री साहब। अगर आप जिंदगी में कुछ ठान लें तो हो सकता है। सिर्फ इतना ही है कि एक की बजाय दो लाशें गिरानी पड़ेंगी। क्या? देवयानी, ये खन्ना एंड कंपनी के पेपर्स देखे तुमने? इस बार भी इन्होंने अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट हमें डिलीवरी नहीं दी है। मैं आज ही मीटिंग बुलाने वाला हूं उनसे। नहीं, आज नहीं, किसी और दिन बुला लेना। क्यों आज? क्यों नहीं आज? कोई परेशानी है? कुछ भी तो नहीं। एक बात कहूं, अरुण को बुलाकर अपनी पुरानी यादों को मत छेड़ो प्लीज। क्या मिलेगा उन जख्मों को कुरेद कर जिनसे तुम्हें तकलीफ और दुखी मिलने वाला है? तुमने जो दुख सहे हैं, जो यादें संभाल कर रखी हैं, उन्हें किसी से कहने से या शेयर करने से तुम्हें तकलीफ ही पहुंचेगी। दुखी होने वाली हो ना तुम। दुखी होने का अधिकार ही नहीं है ना मुझे। पत्थर हो गई हूं ना मैं। ना अपना दर्द बयान करके अपना दिल का बोझ हल्का कर सकती हूँ, ना आंसू बहा सकती हूँ, अपने लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं तो बनी ही औरों के लिए। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं कमजोर नहीं हूँ
और ना ही मेरी बीती कहानी मुझे कमजोर बनाती है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं दुखों के सहारे हूँ। जिंदगी में कुछ करके कुछ बनने की चाह, उन्हीं दुखों ने मेरे मन में पढ़ाई है। ये बात मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? तो फिर तुम ही बताओ, आसानी से भूल जाओ सब कुछ? क्या तुम्हें भी भूल जाओ? क्या तुम्हारे उपकारों को भूल जाओ? राजा, अच्छा बताओ अर्नब को कब बुलाओ? और कम से कम इतना तो बताओ कि तुम्हारी ये कहानी कहाँ तक पहुंची है। दी एंड कब? पहले तुम अपने जूते को साफ करो। इतने साल हो गए अभी तक सुधरे नहीं। देखो, एक बहुत जरूरी बात है, तुम्हारी इस कहानी में मेरे जूतों का जिक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? अगर फोटोग्राफ्स होते तो किताब में जरूर छपा देते। कैसे फोन कर रही हो नताशा? दीदी, अनुज से बात करनी थी, लेकिन उसका मोबाइल ही ऑफ है। देखो नताशा, तुम्हारी शादी को हुए बहुत साल हो गए, तुम्हारे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं। तुम्हें उनके सुख दुख के बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत दीदी? उनका सुख हासिल करने की मेहनत, बल्कि मैं कहूंगी हासिल नहीं, छीनने की मेहनत। किससे छीनना है? देवमा से। देवमा को हमारे बारे में सोचने की फुर्सत ही कहाँ है। वो तो बस अपने में और अपने प्यारे राज्य में मगन रहती है। अगर तुम सुख चैन चाहती हो तो हमारा साथ दो, अपने पति का साथ दो। साथ दे भी दो, लेकिन आप लोग अपने दिल से पूछ के देखिए कि आप किस हद तक सही हैं। दीदी, बुरा मत मानिए, आप मुझसे बड़ी हैं, आपका आदर करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही नहीं है। देवमा के खिलाफ जाके सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं होगा। एहसान फरामोशी होगी उस औरत के हक में, और ऐसे कामों में मैं बिल्कुल हाथ बटाना नहीं चाहूंगी। चाहे इसके लिए मुझे जो भी नुकसान उठाना पड़े, मुझे मंजूर है। एक्सक्यूज मी। समीर, होश में आओ समीर, मैं तुम्हें जाने दो। समीर, I will not let you do this. तू हमारी माँ। आज फैसला हो के रहेगा। क्या हुआ? सुनिए, देवयानी जी के मरने के बाद उसका उनका एम्पायर जो है किसका होने वाला है? तुम दोनों के हाथों में आएगा। हाँ, मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे सिर्फ फीस मिलेगी। क्या सही है क्या गलत है, सोचने का वक्त गुजर चुका है। अब देवमा या समीर, दोनों में से किसी एक रहेगा। बस कल फैसला हो जाएगा।